नमो सिद्धांत नमो विज्ञान नमो सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर्पणाय ते बड़े पंडित द्वारा रचित पाठ चल रहा है अपना जीव की विराधना। जीव ने अनादिकाल से अपनी विराधना बहुत करी, कसर भी नहीं छोड़ रहा, अब भी नहीं छोड़ रहा कसर। अपने आप को आत्मा देखने के अलावा सब काम कर रहा, पूरे दिन सब व्यस्त। किसमें? आत्मा देखने में, क्या अनात्मा देखने में। इतनी सुविधाएं हो गई, सब मशीनें हो गई, सब काम से फिक्स हो गए। थोड़ा बहुत समय बचता है अपने लिए तो वो भी विषयों में कमा देता है, वो भी अपने लिए नहीं छोड़ता। देखो क्या कह रहे थे, जो जीव विराधना करता है अपनी, वो किन गतियों में पहुंच जाता है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है कि किन किन गतियों में जीव भ्रमता है जाकर के। और ये खाली सुनने का विषय नहीं है, जब तक भाव भाषण ना हो तो सुना ही नहीं है वास्तव में। समझ का विषय बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्ग है। वो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सामने? ये जीव जो दुखी हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? सारे जीव इतने सब भूखे प्यासे मर रहे, जी रहे, अंधे लूले लंगड़े हैं, भिखारी, अनाथ, सब दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। ये तो जीव को जैसी पर्याय में जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अपनी पर्याय का दुख है कि नहीं है? जो मनुष्य पर्याय अपनी है, वो तो दुख है कि नहीं है? शारीरिक शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, धन कमाने का दुख, खाने का दुख, सब दुख है कि नहीं है? लेकिन पर्यायगत योग्यता से उन्हीं में आनंद मानने लगता है कि बस ये ठीक है। जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय को अपना मानने लगता है। इसकी विराट जीव की विराधना है सब। तो अपन पढ़ रहे हैं जीव की विराधना से जीव कहाँ कहाँ चला जाता है। एक मिनट के। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। कहाँ तक आए थे अपन लोग? 5 तक हो गए थे जी। हाँ, 13 हैं टोटल, तो मैं 8 पूरे करने हैं आज। पांचवे का कुछ रह गया था ना, लास्ट की लाइन आ गई थी ना। हाँ जी, लास्ट। हाँ, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। श्रृंगार अरु भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। घी बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। भगवान का मार्ग ही पाया तो सुनने तैयार नहीं है कि मेरे हित की बात क्या है। और हित की बात में चित लगा रखता है कि हित की कितनी बढ़िया बात ये है, दिमाग लगता ही नहीं है इसके अंदर वास्तव में। श्रृंगार और जो भोगों की रुचि है, उसके फल में जीव नारी बन जाता है, स्त्री बन जाता है, स्त्री पर्याय में चला जाता है। और कंजूसी पूर्वक जो धन का संचय करते रहते हैं, उसके फल में जीव भिखारी बन जाता है। जिस भी इंद्री का दुरुपयोग करोगे वो इंद्री नहीं मिलेगी। आंख से बहुत टीवी फिल्में स्त्रियां रूप देखोगे तो आंख नहीं मिलेगी। कान से बहुत व्यसन सुनोगे, व्यापार धंधे की बात सुनोगे, कान नहीं मिलेंगे। जुबान से बहुत बातें करोगे, अपक्ष खाओगे तो जुबान नहीं मिलेगी। नाक से बहुत सूंघोगे उल्टा सीधा तो नाक नहीं मिलेगी।
और आंख का सदुपयोग जिनवाणी के पढ़ने में करोगे तो आंख भी मिलेगी, और आंख का अभाव होकर सिद्धपति प्राप्त होगा। कान से जिनवाणी को सुनोगे तो कान भी मिलेंगे, और इस इंद्रिय का अभाव होकर सिद्धपद भी प्राप्त होगा। एक एक के विषय में ऐसा होना चाहिए। इंद्रियां तो जाएंगी, इंद्रियां तो जाएंगी, जाएंगे। सिद्ध बन के जाएं या एक इंद्रिय बन के जाएं। निगोद में जाएं कि सिद्ध बन जाए। अब सोचना भाई तुझे है कि ये इंद्रिय रहने वाली तो है नहीं। बात चल रही थी अपनी, बहु आरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। धन लाओ भैया। देखो हिंसा में सब दुख माने, झूठ में, चोरी में, कुशील में, लेकिन परिग्रह में कोई दुख ही नहीं मानता। और परिग्रहवान सेठ दिखाई दे जाए बड़ा तो जय जयकार हो करते हैं उसके तो। वो लगता ही नहीं है कि दुखी है, पापी है। सूत्र लिखा तत्वा सूत्र के अंदर, बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयु। जिसके पास बहुत आरंभ परिग्रह है वो जी नरक में जाता है। देख लो पुराण उठा करके, जितने बड़े बड़े राजा थे वहां पर गमन दो ही गतियों में है। या तो मुनि बनकर सिद्ध बन जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, नहीं तो नरक नरक तिरंज में चला जाएगा। जो बहुत परिक्रमा आसक्त होकर मरते हैं, परिक्रमा आसक्ति, परिक्रमा आसक्ति, कितना आ जाए थोड़ा है, होता कुछ नहीं है। न्यूसेंस वैल्यू है बिल्कुल। क्या है तुमने ललित जी? जीरो है हाँ बस। जी। 10 लाख में एक जीरो, 1 करोड़ में एक जीरो और बढ़ गई, 10 करोड़ में एक जीरो और बढ़ गई, 100 करोड़ में एक जीरो और बढ़ गई, जीरो है बस। खानी दो रोटी है। रहना एक मकान में है। और सिर्फ बोझा कितना बड़ा है, माथे पे भार कितना बड़ा आ गया। अब चैन से जी सकता है? जिसकी 10 फैक्ट्री 20 फैक्ट्री चल रही हो, आराम से रह सकता है? कहीं रेड, कहीं लेबर समस्या, कहीं पे कैसे रह सकेगा आराम से? क्यों? नरक में जाना है ना, इसलिए आराम से नहीं रह सकता। जिन्हें नरक में जाना हो वो आराम से रह कह सकते हैं? नहीं रह सकते। बहुत आराम, आराम मैंने जोड़ो भैया, खूब जोड़ो। मतलब ये सामान इकट्ठा करो, वो भी सामान इकट्ठा करो, सब। और परिग्रह संज्ञा है 4 जीव को, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। जो भी ये इकट्ठा करता है, जो भी हो इकट्ठा करता रहता है, या आदत है इसकी। और इसके फल में जीव को नरक गति प्राप्त होती है, नरक गति में जाता है। तत्वार सूत्र का सूत्र है, किसी और की बात नहीं है। अब तो क्या ऑनलाइन की व्यवस्था इतनी ज़्यादा हो गई, तो सुन सकते हैं आराम से। पहले ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो पता भी नहीं होता था कोई स्वाध्याय वाला है कि नहीं है, कहाँ है। तो थोड़ा ऑनलाइन में हो गया, आप सब लोग समझ जाते हैं, सुन सकते हैं आराम से। एक गांव में पंडित जी थे, और गांव में पंडित जी थे, बहुत विद्वान पंडित जी थे वास्तव में। और कोई सुनता उनको था नहीं। अपना स्वाध्याय मंदिर में करते, और कोई सुनने उनको आता नहीं। सब अपना काम धंधे में लगे रहते। और अब तो लाइटों की व्यवस्था हो गई ना। पहले तो शाम के समय दुकानें बंद होती थी और लोग मंदिर जाया करते थे। अब लाइटों की व्यवस्था हो गई तो लोग रात में ही काम करने लगे। रुचि तो किसकी है? परिग्रह की, भोग की। तब क्या हो रहा है? रात में काम हो रहे हैं। काम नहीं हो रहा तो टीवी चल रहे हैं, बस लगे। तो पंडित जी प्रवचन में करने आया करते थे, कोई आता नहीं था। तो एक दिन संयोग से वहां एक बड़े शहर के कुछ विद्वान लोग आए, सेठ लोग। सेठ भी थे और विद्वान भी थे। सेठ कहते उसे हैं जो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ के शब्द संस्कृत का है, और सेठ शब्द प्राकृत का है। सेठ माने ये नहीं कि पैसे वाला है तो सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, इसका नाम सेठ जी नहीं है। सेठ माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने जो गुणों में श्रेष्ठ हो। किसमें श्रेष्ठ हो? गुणों में श्रेष्ठ। उसे सेठ कहते हैं। अपन लोगों ने सेठ की परिभाषा बदल दी, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर पैसे छा गया ना, तो सिर्फ पैसे वाला सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। वो सेठ नहीं है, नरक जाने वाला है भैया। तो कुछ सेठ लोग आए, उन्होंने प्रवचन सुने उनके, तो बड़े प्रभावित हुए भैया। तो प्रभावित होकर बोले, कहने पंडित जी आप यहाँ पे मत रहो गाँव में, हमारे साथ दिल्ली चलो, शहर में चलो, और वहाँ जा करके हमें स्वाध्याय कराना आप। पंडित जी भी तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें स्वाध्याय कराना था, कोई मिल रहा नहीं था। तो पंडित जी तैयार हो गए चलने के लिए। तो पंडित जी चल पड़े, तो गांव के लोग बोले कि आप कहाँ जा रहे हो, हमारा क्या होगा, आप जा रहे हो यहाँ से। जब तक थे तब तक कीमत नहीं थी, अब जाने लगे तो रो रहे बैठ के। जैसे अब जवानी है, आयु है, अब धर्म करता नहीं। जो बूढ़ापा आ जाएगा और मरने की नौबत पा जाएगा, तब कहेगा धर्म कराओ, धर्म करा दो। अब कहाँ से करा दे भाई?
अब क्या सिखा दें? चढ़ाने को सिखा दें तेरे को, करवाने को सिखा दें, अब क्या सिखा दें तेरे को? अध्यात्म सिखा दें, क्या सिखा दें अब तेरे को? बता। अब बुजुर्ग लोग आ जाते हैं, बैठ के सुन के चले जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि जमाने में अभ्यास किया नहीं है। तो बोले हमारा क्या होगा? तो कहने लगे तुम्हारा क्या होगा? तुम सब मरकर नरक जाओगे। कहने लगे पंडित जी क्या बात कर रहे हो तुम? कहने लगे भाई मैं नहीं कह रहा घर की बात अपने, तत्वार सूत्र के अंदर सूत्र लिखा हुआ है, बहु आरंभ परिग्रह से नरक आयु। जो बहुत आरंभ परिग्रह में मग्न रहते हैं उनकी नरक गति आयु निश्चित है। यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि पैसा है तो नरक जाएंगे। जो उस आसक्ति। पैसे में मग्न रहते हैं वो नरक जाएंगे। आसक्ति। हाँ। भिखारी बैठा पैसे में आसक्त है, वो तो पैसा ना हो लेकिन आसक्ति, वो जो उसकी रुचि लालसा जो उसको सदा का सताती है, उसके फल में वो नारकी बन जाता है। और ये आज के टाइम में बहुत भैया दिमाग में पैदा पैदा छाया हुआ है सब लोगों के। नारकी जीव के जीवन में संयम पैदा हो नहीं सकता। जिसको नरक जाना है वो संयमी हो नहीं सकता, और संयमी संयमी हो जाए तो नरक जा नहीं सकता। ललित जी क्या कहा? हम्म। माता जी थी ना आपकी, कह गई ना कि स्वाध्याय में छोड़ना है ना, हाँ कह जी। कह गई ना आपसे, हाँ जी। स्वाध्याय में छोड़ना है। एक जन्म उन्होंने जब दिया था, जब पैदा करा था आपको, और दूसरा जन्म उन्होंने आपको अब दिया जब ये कहा स्वाध्याय में छोड़ना। वो तो शरीर का जन्म था, ये आपकी आत्मा का जन्म करा गई वास्तव में। और ये वास्तविक उपकार है उनका। जाते जाते उन्होंने आपको कहाँ जोड़ दिया। या आपको जब आनंद होगा ना आत्मा का, तब पता लगेगा अरे मैं तू क्या भूला हुआ था भाई, क्या मार्ग मेरे हाथ लगाया वास्तव में। ये दूसरा जन्म है आपका, और ये वास्तविक जन्म है, निश्चय जन्म है वास्तव में। संयमी के नरक गति होती नहीं, और नारकी जानने वाले का संयम होता है। होता नहीं। और हमारा तो देखो श्राव का चार्ज जो ग्रंथ है ना, वो संयम का ग्रंथ है। वो तो मानता है कि जैन कुल में जो पैदा हुआ है समदृष्टि है। वो श्राव का चार्ज का उपदेश देता है, नियम लो संयम लो व्रत लो, क्योंकि वो जो मानता है कि अब जैन कुल में पैदा हुआ हुआ जी नरक गति जान सकता। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जैन कुल में पैदा हुआ समदृष्टि होता है, वो विवक्षा चरणन योग की अपेक्षा से है, बराबर है। लेकिन तू संयम मानता किसे है? चौथे गुण स्थान के बाद पांचवा आता है। पहले चौथा होगा तो पांचवा आएगा। तू संयम समझ ले, और चौथा ना हो तो असंयमी ही है। क्या है असंयमी? ये है। हाँ, अभी सब पहले सम्यक तो होगा, सम्यक के बीज होंगे तब फल लगेंगे। ये क्या है? बहु आरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। कहना आसान है भैया, चला जाए ना एक बार तो 33 सागर की आयु, 32 सागर की, 21 सागर की, 20 सागर की, 10 सागर की आयु कैसे भूते वो नार की जानता है। ये केवल भगवान के ज्ञान में दुख उसका आता है नजर। असहाय शक्तिहीन देखो, दरिद्री रोगी, कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी, घिनावना तन रूप, अंगोपांग हैं शिथिल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। मरण तो अवश्य होगा। मरण, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसका मरण ना हुआ हो। बताओ कोई उठा करके ले लाओ किसका मरण नहीं हुआ। मरण तो अवश्य होगा। ज्ञानियों का समाधि मरण होता है, और अज्ञानियों का कुमरण होता है। अज्ञानियों का समाधि मरण होकर स्वर्ग मोक्ष होता है, और अज्ञानियों का कुमरण होकर तिर्यंच नरक होते हैं। ये व्यवस्था है। असहाय हैं। बहुत चीज देखे आपने, ऐसा है किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, कोई अंधा, कोई काड़ा, कोई लूला, कोई लंगड़ा। देखे नहीं देखे, इतने दिखते हैं नहीं देखते सब। क्या हुआ इनकी, कहाँ चली गई सब आँख वहाँ, कहाँ चली गई सब, ये अंधे कैसे हो गए? जाओ हॉस्पिटल में अंधोगे तो अंधे ही अंधे। वहां भीड़ लगी बड़ी अंधों की है। है। ऐसा हाय है, शक्ति से हीन है, बुढ़ापा आ गया चला जाता नहीं है। देखो दरिद्री हो रहे, रोगी हो रहे हैं, रोग भर रहे शरीर के अंदर। इसका आगे कितने रोग भरे पड़े।
कैसे दुखी है? कोई इष्ट का वियोग से दुखी है, कोई अनिष्ट के संयोग से दुखी है। किसी के इष्ट का वियोग हो गया तो रो रहा, अनिष्ट का संयोग हो गया तो रो रहा। किसी का पड़ोसी खराब, किसी का कुछ खराब। काई के घर कलिहारी नारी, काहू बैरी सम भाई, किसी के दुख बाहर देखें, कहीं अंतर दुति चाई। सबके दुखिया दुखिया संसार बैठा भैया। कोई इष्ट वियोगी हैं, कोई अनिष्ट संयोगी हैं। तन रूप घिनौना है। तन में बीमारी पड़ रही तरह तरह की, सारे शरीर के अंदर बीमारियां, यहाँ रोग वहाँ रोग, घिनौना तन हो गया। और अंगोपांग भी शिथिल होते जा रहे हैं। अंगोपांग कैसे हो गए? शिथिल। शिथिल हो रहे, कड़क हो रहे। ये भी विदाई लेने के तैयार बैठे। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। और यदि ये दुख इष्ट नहीं है, तो निज भाव सुधारो, निर्वृत्त हो विषय कषायों से, निज तत्व विचारो। चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। हम्म। ये दुख देख लिया सब, सारा पिक्चर क्लियर होगी नहीं होगी? कोई फिल्म देखता है ना तो आगे बताता है फिल्म में क्या हुआ था, तो स्टोरी सुनाता है उसकी, फिल्म में ऐसा ऐसा हुआ था, तो मजे लेते हैं। कभी पिक्चर देख ली संसार की, नहीं देख ली कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, तो हाथ जोड़ के पूछता है, हे प्रभु, इस दुख से बचने की विधि क्या है? कौन पूछेगा ये बात? क्यों नहीं, कौन पूछेगा ये बात? जिसे दुख लगे होंगे दुखों से भय लगा होगा। जिसे दुख से भय नहीं लगा होगा, हाँ हाँ दुख तो है भाई, ठीक है, अब होंगे ही, जो कर्म करेगा भरेगा भैया, ठीक है चल रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन जिसे वास्तव में लगा होगा, वो हे प्रभु इस दुख से बचने की विधि बताओ। यदि यदि शब्द लगाया, यदि। आज ये ज्ञानी का बड़ा प्यारा शब्द है, यदि। यदि ये दुख तुम्हें इष्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए? निज भाव सुधारो। जो परिणति पर में जुड़ी हुई है, निज में जोड़ो। विषय कषाय से बचो और निज तत्व का विचार करो। क्या करो? निज तत्व का विचार करो। आगम का सेवन करो, युक्ति का अवलंबन लो। दो चीजें क्या भाई? आगम का विचार सेवन करो। और युक्ति का विचार। अवलंबन। युक्ति लो, विचार करो, पढ़ो, विचार करो, विचार करो, पढ़ो, पढ़ो, विचार करो, विचार करो, पढ़ो। बारंबार इसी काम में लगे रहो। निस्तत्व का विचार करो। चक्रवर्ती है तो सुखी होता होगा ना, इतना बड़ा महल, इतने क्षण में, इतने नौकर, इतनी रानियां, क्षण में जा रानियां, तो चक्रवर्ती सुखी होता होगा, थोड़ा बहुत तो सुखी होता होगा। कह रहे चक्रवर्ती के वैभव भोग भी सुख देने में सफल नहीं है। जो जीव का स्वभाव ही सुख स्वभावी है, उसे देखने से सुख हो जाता है। पाकर किंचित अनुकूलताएं, व्यर्थ मत फूलो, है पराधीन आकुलता में, नहीं मोह में भूलो। ध्रुव चिदानंद में आत्मा, लक्ष्य करो अविरल। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। एक बड़े पंडित ने आराधना का फल भी लिखा। ये विराधना का फल है ना, ये तो। अब हम्म। उन्होंने लिखा, ये लिख दिया। विराधना के फल में तो कहाँ का गया? एक आराधना के फल में क्या क्या हुआ, उसका भी पाठ है लिखा हुआ। आराधना का फल क्या कह रहे हैं? ये अनुकूलता जो तुम मान रहे हो ना, कि एक क्षण की, एक समय की हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं अति शीघ्र, और उसके बाद का संसार का स्वरूप क्या है, ये समझ लेना भाई। हैं, कहाँ कहाँ जाने वाला है उसके बाद। पाकर किंचित अनुकूलताएं फूल मत,
क्योंकि ये अनुकूलता है, पराधीनता है, पराधीन है, और आकुलता मैं है। इधर इसको सुख समझ रहा है, ये सुख नहीं है, ये दुख है। आत्मा सुख स्वभावी है और विषय दुख स्वभावी है। ऐसा लिखा, विषयों में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। क्या लिखा? विषयों में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। पापा का नाम हो गया हमारा, तो बढ़िया है, तो बढ़िया बढ़िया हो गया है सब कुछ। दुख का बीज, दुख के बीज की विजय है उसमें। लेकिन मोह के उदय में दिखता नहीं भैया दुख उसके अंदर। मोह के उदय में सब जगह क्या दिखता है? सुख ही सुख नजर आता है उनके अंदर। सुख स्वाभाविक आत्मा में दुख नजर आता है, दुख में सुख नजर आता है। ध्रुव चिदानंद में आत्मा का लक्ष्य करो। कैसे? अविरल, अविरल मने, अविरल मने बहता हुआ। सदाकाल। जैसे पानी सदाकाल बहता रहता है, रुकता नहीं है, ऐसे ही तुम उसका लक्ष्य करो। किसका? ध्रुव, एक परम पदार्थ। सिंहासन होता है ना, जो सिंहासन पर बैठता है वो राज करता है। पता है आपको? सिंहासन में जो बैठ जाए वो क्या करता है? वो राज। राज करता है। ध्रुव सिंहासन के ऊपर जो पर्याय बैठती है वो तीन लोग पे राज करती है। ध्रुव तेरा सिंहासन है। सिंहासन मैंने सिंह का आसन। जो पर्याय ध्रुव का अवलंबन ले वो पर्याय भी सिंह है, और जो पर्याय ध्रुव से दूर भागे वो पर्याय पामर है। ध्रुव माने द्रव्य, अपने द्रव्य का अवलंबन ले। पढ़ा था ना द्रव्य पर्याय अपन लोगों ने। पर्याय एक समय की है, और ध्रुव द्रव्य त्रिकाल है। पर्याय एक समय में नष्ट हो जाती है, और द्रव्य कभी नष्ट होता नहीं है। और एक द्रव्य की है, और जब पर्याय द्रव्य को देखती है, उसका अवलंबन लेती है, तो पर्याय भी निर्भर हो जाती है, निशंक हो जाती है। पुण्यों की भी तृष्णायतनता अबाधित जानो, बंधन तो बंधन ही उसे शिव मार्ग मत मानो। जो अंक बिना बिंदी त्यों सानु, भव बिन जीवन निष्फल। देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। अर्जुन सार जी की गाथाएं चल रही हैं, आपको अगर पता हो तो। कितना स्वाध्याय करो अर्जुन सार जी का, तो ये गाथाएं चल रही है ना, ये जो पढ़ी चार पांच पीछे से अपने, ये सारी अर्जुन सार जी की गाथाओं का कन्वर्जन चल रहा। जो अर्जुन सार जी की गाथाएं हैं आपने। पुण्य अच्छा है कि बुरा? बताओ भाई, पुण्य अच्छा है कि बुरा? और पाप वैसे अच्छा है कि बुरा? पाप बुरा है कि अच्छा? पाप तो बहुत बुरा है। लेकिन हमें ऐसा कहा, हमने ऐसा कहा, ऐसा ऐसा हो गया, पाप में तो भैया नरक में चला जाए। और पुण्य, पुण्य कैसा है? अरे मंत्री थे ना चार, जिन्होंने तलवार खींच ली थी उसके उनके ऊपर, मुनराज के ऊपर, और उपसर्ग किया था। हैं? तो मंत्री कैसे हैं? पूरे। और मुनराज कैसे हैं? अच्छे। ये चारों मुनि बन गए, और वो स्वर्गीय मुख चले गए। वे चारों के चारों। पता है? और हम उन्हें वो मंत्री देख रहे हैं, उन्होंने वो छोड़ भी दिया, और मुनि भी बन गए, और मोक्ष भी बजा बैठे। मोक्ष या स्वर्ग गए होंगे, मुझे ये ध्यान में नहीं है। मुनि बन गए थे चारों, बताओ। ऐसे ऐसे पढ़ो भैया प्रथमा जो जे पुण्य जो है, ये तृष्णा की एक स्थान है। ये तृष्णा को बढ़ाते हैं, आग पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? दाह पैदा करते हैं, आग पैदा करते हैं अंदर। जितना मिल जाए उतना आगे, जितना मिल जाए उतना आगे। अभी अपन लोग हैं, एक इंद्रिय थे ना अपन लोग की। क्यों जी ललित जी, अपन लोग एक इंद्रिय थे कि नहीं थे? ये रहे होंगे कभी ना कभी। एक सांस में 18 बार जन्म करते थे, नहीं करते थे लोग के अंदर? भन्नाए फिर रहे थे लोग के अंदर, कितने दुखी थे। ना आँख थी, ना कान थी, ना नाक थे, ना सुनना था, ना कुछ था। थे कि नहीं थे? अपन ही थे। हाँ और जी। नपुंसक थे, और सम्मूर्छन थे, और मर रहे थे। अब कोई और था कि हम ही थे? हम ही थे।
कब से थे? अनादिकाल से थे। हाँ जी। अब विकास होना शुरू हुआ हमारा, पुण्य का विकास हुआ। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, समस्त अनुकूलताएं, भरत क्षेत्र, धर्म क्षेत्र सब प्राप्त हुआ, सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो गई, अच्छी परिवार, अच्छी नौकरी सब प्राप्त हो गया। अब शांति पड़ गई। अब बिठा लो 1-2 घंटे के लिए से स्वाध्याय में शांति से बैठ के आत्मचिंतन करेंगे 2 घंटे के लिए। अब तो सब अनुकूलताएं हो गई ना। अब क्या करेंगे अनुकूलता पाने के बाद? कि नहीं नहीं, अब टीवी है, टीवी के बाद भी रोबोट चाहिए, ड्रोन चाहिए, और फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, फ्लाइट चाहिए, यात्रा चाहिए, और नई नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं आगे की। ये जो है पुण्यों की तृष्णायंता। अभी चाहे तो अपना भगवान आत्मा को अभी देख ले कि तेरे मति शुद्धांग के अंदर ताकत, इतनी ताकत है कि सारे पुण्य को एक तरफ रख के भगवान आत्मा को ऊर्ध करे, तो अभी लेकर उठे भगवान आत्मा। नहीं ले। पुण्यों की तृष्णायंता अबाधित, अबाधित माने जिसमें कोई बाधा ना हो। हाँ, तो पुण्य तृष्णा के स्थान है, इसमें कोई बाधा नहीं है। जितना पुण्य बढ़ेगा उतनी बाधाएं बढ़ेंगी। और लिखा, बंधन तो बंधन ही, उसे शिव मार्ग मत मानो। मत मान। बंधन तो भाई बंधन ही है, स्वतंत्रता का घातक है। अब सोने की चैन से बंधा हो चाहे लोहे की चैन से बंधा हो, ये बंधन तो बंधन। बंधन तो बंधन है। और पुण्य और पाप दोनों बंधन हैं, उन्हें शिव मार्ग मत मानो। मोक्ष का मार्ग तो आत्मा का मार्ग है, बाहर का मार्ग मोक्ष का मार्ग नहीं है। जो अंक बिन बिंदी, जीरो लगाइए, 1 0, 2 0, 3 0, कितनी कीमत है? 4 0, कितनी कीमत हुई 4 0 की? 4 0 की नहीं, 5 0 लगा दी। बताओ कितनी कितनी कितने करोड़ हुए? जीरो। क्यों? 5 0 लगाई हमने एक की बजाय। एक के साथ। हैं? एक के बाद। एक है ही नहीं। एक नहीं है तो कितनी भी जीरो लगा लो, जीरो ही रहेगा। ये जो अंक बिन बिंदी, अंक माने अंक शुरू होता है एक से, एक के बिना बिंदी लगाते रहो, कोई और एक के बाद 0 लगाई तो 10, और 2 लगाई तो सौ। 100, और 3 लगाई तो हजार। कब? जब एक खड़ा हुआ तब, जब एक स्वानुभव करा, तब जाके जो क्रियाएं हुई वे सब सार्थक हैं। और स्वानुभव के बिना, लिखा स्वानुभव के बिना जीवन निष्फल है तेरा। तू तू मनुष्य बन जा, ढोर बन जा, दोनों बातें एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। अब योग तो सब ही मिले, पुरुषार्थ जगाओ, अंतर्मुख हो बस मात्र ज्ञानन आर जनाओ, संतुष्ट निज में ही रहो, ब्रह्मचर्य हो सफल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। अब इतने योग मिले हैं, संयोग प्राप्त हो गए, सब इतने बढ़िया सारे समागम मिल गए हैं, तो अब तो एक कमी रहेगी किसकी बस? ये तेरा खोटा पुरुषार्थ चल रहा है ना, इस पुरुषार्थ को सम्यक कर दे। जो तेरी बुद्धि बाहर में दौड़ रही है ना, इस बुद्धि को निज में लगा दे। जो बुद्धि पर में सावधान है उसको निज में लगा दे। बड़े पड़ी का सब भजन है ना, सावधान रहना ने भाई। सुना नहीं सुना केवली जी? नहीं। अरे सुना करो भैया, बढ़िया। सावधान रहना रे भाई, सदा काल सावधान, सोते हुए सावधान, खाते हुए सावधान, भोग भोगते हुए सदा काल क्या रहना? सावधान। सावधान। जैसे सामान ले जाता है ना यात्रा के अंदर, तो सामान के प्रति सदा सावधान रहता है, ऐसे अपने आत्मा के प्रति सावधान। पुरुषार्थ जगाओ और अंतर्मुख होकर, अब तो मात्र जाननहार जो है, जो तीन जगत का जाननहार है, वस्तु है, उसको जानो। वहां सुख मिलेगा और वहीं धर्म प्राप्त होगा। जब तक उसको नहीं जाना तो भटकना भटकन ही मिलती रहेगी, भटकन के अलावा भी मिलने वाला नहीं। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? जो कपड़े सफेद पहन ले, जो शादी ना कराए, जो विषय से हट जाए, क्या लिख रहे? संतुष्ट निज में। किसमें संतुष्ट? निज में। निज में संतुष्ट।
जो निज में संतुष्ट, निज में सावधान है, तो ब्रह्मचारी हैं, उनका जीवन सफल होता है। सब प्राप्य निज में ही यहो, स्थिरता उर लाओ, तुम नाम पर व्यवहार के बाहर ना भरमाओ। निर्ग्रंथ हो निर्द्वंद हो, ध्याओ निज पद अविचल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। प्राप्य है। कहाँ प्राप्य है? प्राप्य मैंने प्राप्त है। कौन प्राप्त है? ज्ञान स्वभाविक आत्मा स्वयं प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है? अपने में प्राप्त है। तो उसे जानकर स्थिरता लाओ। ध्रुव आत्मा को जानने के बाद जो बाहर की क्रियाएं हैं उसका नाम व्यवहार है, और उसके बिना व्यवहार व्यवहार नहीं है। व्यवहार के नाम पर तुम बाहर भटकते फिरो, भागते फिरो, ऐसा नहीं है। पहले ध्रुव आत्मा का निर्णय करो। ध्रुव आत्मा के निर्णय के बाद जो करेगा उसका नाम व्यवहार होगा। और आत्मा के अनुभव से पहले, सम्यक दर्शन से पहले जो करता है उसका नाम व्यवहार नहीं होता, व्यवहाराभास होता है। क्या नाम होता है उसका? व्यवहार का भास। व्यवहाराभास मतलब व्यवहार भी नहीं होता। व्यवहाराभास माने ऐसा नहीं थोड़ा बहुत व्यवहार। व्यवहाराभास माने विपरीत व्यवहार। सुख तो है भगवान आत्मा के अंदर, मान लिया क्रियाओं के अंदर। सुख तो है आत्मा के अंदर, मान लिया चाल चलाने के अंदर। कहाँ कहाँ सुख की कल्पना जीव करता है। इसे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ माने निर्वस्त्र, अंदर ग्रंथि परिग्रह ग्रंथि तोड़ो, निर्द्वंद हो जाओ। निर्द्वंद माने, क्यों जी, निर्द्वंद माने क्या होता है? निर्द्वंद का अर्थ बताओ, ये हिंदी अर्थ। हम्म द्वंद माने होता है दो। द्वंद माने दो। कोई लड़ाई झगड़े का नाम द्वंद नहीं है, कि झगड़ा हो रहा हो उसका नाम द्वंद है। जहाँ दो खड़े हो गए वही द्वंद है, और जहाँ एक है वो निर्द्वंद है। हम क्या समझते हैं? द्वंद हो गया जी, द्वंद हो गया दो हो गए अब शादी से होगी ना, तो द्वंद हो गया। द्वंद हो गया माने दो हो गए। और ब्रह्मचारी अकेला है, वो क्या है? वो निर्द्वंद है। शब्द बदल दिया अपन लोगों ने, द्वंद हो गया जी, द्वंद माने दो हो गए। तो निर्द्वंद होगा, निर्द्वंद माने एक रह करके अपना निज निज पद है वो अविचल है, चलायमान होता नहीं है, उसको ध्याओ। निज में ही सावधान ज्ञानी, साधु जो रहते, वे ही जग के कल्याण में निमित्त है होते। ध्याओ ध्याओ शुद्धात्मा, पर की चिंता निष्फल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। साधु शब्द सुना? साधु, साधु माने जो साधे वो साधु किससे साधे? शुद्धात्मा को साधे। लक्ष्य क्या है? शुद्धात्मा का। लक्ष्य किसका? निज का। लाभ व लाभ, समाज की चिंता, समाज की चिंता है बहुत भैया में। समाज में क्या हो रहा है, कहाँ, हम समाज की चिंता करेंगे? साधु है ही नहीं। ये समाज की दूसरी की चिंता है, आशीर्वाद देने की चिंता है, वो साधु है ही नहीं। ये स्वयं की चिंता है, वो साधु। तीर्थंकर होते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन धारण कर लेते हैं। दीक्षा लेते ही फिर बोलते ही नहीं आहार होता है, विहार होता है, निहार होता है। ना उनके शिष्य होते हैं, ना दीक्षा भी देते, बस एक अकेले रहते हैं। और पीछे कमंडल भी नहीं होता, और अकेले रहते हैं, और बस पीछे कमंडल भी नहीं होता। क्योंकि चारण रिद्धिधारी होते हैं, इसलिए उनके पीछे नहीं होती। और आहार करके निहार नहीं होता, इसलिए कमंडल नहीं होता। भाई पानी की जरूरत कब पड़ेगी? जब निहार होगा तभी ना। और निहार ही नहीं होता, जो खाते हैं वो भस्म हो जाता है अंदर ही, शरीर के निकलता बाहर है ही नहीं। तो कमंडल की जरूरत नहीं है। और चूंकि चारण रिद्धि होती है, तो पीछे की जरूरत नहीं होती बोलते ही नहीं है। वो तो जब समोशन लगता है दिव्य ध्वनि खिलती है। अपन लोग सोच रहे हैं बोल बोल के धर्म पढ़ा रहे, ऐसा है ही नहीं। वे मौन रहकर धर्म पढ़ा रहे। और मैं बताऊं आपको, जो मौन की भाषा है ना, उससे बड़ी कोई भाषा नहीं है। इसे तिरंज आपस में रहते हैं सारे के सारे इकट्ठे होके, तो भाषा बोलते हैं मौन की भाषा। शेर सामने आ गया मुनराज के,
तो समझ जाता है मुद्रा देख करके, अरे ये निर्भय है, और शेर मौन हो जाता है बैठ करके। निज में जो सावधान रहते हैं वे साधु हैं, और वे जो साधु हैं वे ही जग के कल्याण में निमित्त होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जीवों को ये नहीं पता कल्याण किसका नाम है। तो दान दो, दक्षिणा दो, आहार कराओ, इसका नाम कल्याण है। इसका नाम कल्याण नहीं है। अपने को ध्रुव शुद्धात्मा देखने का नाम कल्याण है। ध्याओ ध्याओ शुद्धात्मा, 2 बार कह रहे। 2 बार कहने का मतलब अत्यंत करुणापूर्वक संबोधन कर रहे, ध्याओ ध्याओ भैया, कुछ और मत करो इसके अलावा। पर की चिंता निष्फल है, चिंता करने से कुछ कभी होता नहीं। जिनके माँ बाप मर जाते होंगे बच्चे तो पलते नहीं होंगे मेरे ख्याल से। और जिनके माँ बाप जिंदा रहते होंगे बच्चे अच्छे से पलते होंगे। ऐसा है? अब पढ़ो प्रथमा उठा करके, वो जंगल में रह गया बालक, और रह गया तो उसको देव आया और उठा उठा के ले गया उसको। और उसको पान देवों की तरह हुआ उसका। अरे भैया हम नहीं पालते, पुण्य पालता है। कौन पालता है ललित जी? पुण्य। उनका पुण्य पालता है, हमें लगता है हम पालते हैं। इन्हें माँ बाप नहीं है, बच्चे ही पल रहे सारे। हालांकि हमारे सिर पे कर्तव्य का बोझा इतना है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मिथ्यात की वो है ना, गहल, उसमें कुछ सही दिखता नहीं है। उल्टी चम्मच से खीर खा सकते हो? चम्मच उल्टी करो, खीर खाओ उससे, खा सकते हो? है? नहीं। उल्टी करछी, कोई महिला से खीर लो, उल्टी करछी से खीर पर से, उल्टी करछी से, तो कितनी खीर आएगी थाली में? दूध दूध आएगा थोड़ा बहुत। हमने 10 कड़छियां तो कोई खीर की दी। कितनी कड़छी खीर आई? अरे भैया उल्टी कड़छी से, उल्टी बाल्टी कुएं में गिरा पानी निकलेगा। जितना काम तो उल्टे उल्टे करेगा उनसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे सारा काल देह के चला जाता है तो सब उल्टा उल्टा काम ही है। और अपनी आत्मा के लिए जो प्रयास करता है, जो वास्तव में समझता है, वो सीधा काम है। निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निशे प्रही, निर्भय सहज निशंक, निर्मोही निर्मूढ़ हो निर्मोही हो, पाओ शिव पद अविचल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। पंथ कैसा है? निर्बंध का। और हमने संबंध बना रखे, बंधन। कितने संबंध बना रखे? इनसे संबंध, उनसे संबंध, उनसे संबंध, सब संबंध बना रखे। अरे संबंध जो है कर्मों के संबंध है, तेरे आत्मा का किसी के संबंध नहीं है। याद आया प्रश्न सार जी? हे शरीर की जननी माता, तू शरीर की जननी है, आत्मा की जननी नहीं है। मैं अब इस तुझे छोड़कर, शरीर की जननी को छोड़कर, अपने अनादि जनक आत्मा के पास जाता हूं। हे शरीर की रमणीय स्त्री, तू शरीर को रमण कराने वाली है, लेकिन अब मैं तेरा संबंध छोड़ करके अपने अनादि निधन आत्मा के रमण करने के लिए जा रहा हूं। सबसे बोल देता है ऐसे ही। निर्बंध के इस पंथ में जोड़ो नहीं संबंध, कैसे करो? एकाकी विचरो। कैसे करो? एकाकी। शांति से एकांत में बैठे तो चिंतन किया करो। इन ये बातें आती है ना इतनी, सब तो शास्त्र पढ़ा करो, छेड़ाला पढ़ा करो, पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल पढ़ो उनकी, तब समझ में आएगा। एकांत में बैठकर निष्प्रय होकर, निर्भय होकर, निशंक होकर के तत्वों का चिंतन करो, तब जाकर वस्तु की प्राप्ति होगी। ये लिख रहे सारी बातें। विचरो एकाकी निष्प्रही, निर्भय, सहज और निशंक, निर्मूढ़ होकर के, निर्मोही होकर के मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। और जो तत्व चिंतन में समय नहीं लगाएंगे वे अपना काल कमाएंगे। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। कमजोर मत बनो, अब तो पुरुषार्थ जगाओ और मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले जाओ। ऐसी ये बात है। बाकी कल गुण स्थान पढ़ेंगे अपन लोग, जो रुक गए थे अपने, है ना? 2 दिन से चर्चा नहीं चल रही, कल से अपन लोग जो चर्चा अपनी गुण स्थान की चल रही थी उसको लेकर चलेंगे। हमारा पाठ जो है पूरा हुआ। आप एकांत में बैठ कर पाठ पढ़ा करो, विचार भी किया।
निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। नवाणों का। जय व्रतवासिनी माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। सभी जय को जय गुरु। जिनेन्द्र, जय। सभी को जय जय। गुरु।